बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सोधो कहो मही केतिक मति, जस बरनत हारत सरस्वती। तीती सबे हरिवंश की, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जय जय श्री हरिवंश। नूतन वर्ष की इस पावन बेला पर श्री जी के चरणारविंद में यही प्रार्थना है कि श्री सेवक जी की जो वो अमित वाणी है, उसका प्रकाश हम सबके हृदय में प्रगटे और उस प्रकाश से उस हित का जो परम स्वरूप है, वो उसका प्रकाश हमारे हृदय में दीप्यमान हो। उस हित के परम स्वरूप को हम समझ सकें और उस हित की परम अनुकंपा कृपा दृष्टि हमें मिले, यही श्री जी के चरणारविंद में याचना है। जय जय श्री हरिवंश। એ લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આટલું બધું કેવી રીતે એ લોકો આરોગી શકે। આટલું બધું ભોગ ધરાઈ દીધું તમે, इतना सारा भोग 56 भोग लगाया, तो हमारी तो थाली में इतना भोग आ जाए तो कैसी परिस्थिति हो जाए। तो श्री जी को इतना सारा भोग, तो ये जो पद आपने जो गान किया वो किसका पद था पता है? वो पद था राजभोग का पद, गोस्वामी श्री कल्लमल नयन जी का राजभोग का पद। अच्छा, राजभोग से क्या भाव प्रकट हुआ? अन्नकूट तो आप बेस्ता वर्ष के दिन करते हो, नूतन वर्ष में। राजभोग नित्य सहचर्याँ करती हैं। तो ये जितनी भी सामग्री है श्री जी की, वो उनके नित्य भाव से सहचर्या प्रियालाल जी को अर्पण करती हैं। ये राजभोग है। और राजभोग में कौन विराजमान है? दुल्हा दुल्हन। अब राजभोग में भी विराजमान है, बसंत में भी विराजमान है। ऐसा थोड़ी है कि जब विवाह उत्सव करते हो तभी दुल्हा दुल्हन होते हैं। ये तो नित्य दुल्हा दुल्हन है। अब ये जो बातें हैं ना, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वो नित्य दुल्हा दुल्हन है, तो कई बार तो वो समझ से परे जाती हैं। परे जाती है ना, इसलिए जाती हैं, इसलिए कहा गया है कि सबसे कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति। ये जो उपासना है ना रस रीति की, प्रेम पंथ की, वो सबसे कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि उस प्रेम के स्वरूप को समझना ही कठिन है। अब मैं कहूँ कि तुम जो मोहन भोग लगा रहे हो, तो श्री जी ये मोहन भोग पाए रहे हैं। अब प्रियादास जी का पद है, प्रियादास जी से परिचित हैं। प्रियादास जी का आपको जो सेवक जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, तो वो सेवक जी के जन्मोत्सव की जो प्रेरणा प्राप्त हुई, वो प्रियादास जी को प्राप्त हुई। श्री प्रियादास जी को सेवक जी ने स्वप्न में निर्देश दिया कि उनका जन्म हरियाली तीज का है। उन प्रियादास जी की वाणी में एक सुंदर सा पद है। पद की प्रथम पंक्ति ही मैं बताता हूँ। प्रथम पंक्ति में वो कह रहे हैं, प्रिया पिय को मोहन भोग। हमारा तो बेसन का मोहन भोग होता है ना, बेसन चाशनी का।
और प्रियादास जी क्या कह रहे हैं? प्रिया पिय को मोहन भोग। तो लाल जी का जो मोहन भोग है वो तो प्रिया जी का रूप माधुर्य है। तो ये कोई समझ सकता है? ये प्रेम रस की बात है, उस वृंदावन रस की बात है जिसको श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया। इसलिए ये बात, ये निवृत्त निकुंज की बात है। यहाँ पे सहचर्या भोग तो लगा रही हैं, लेकिन भोग लगाने का आशय क्या है? क्योंकि उनका भोग तो कुछ और ही है। तो ये समझ से परे हुई ना। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, 3 और 4 दिन से 4 पीपा घी के लग गए, बेसन मैदा, और प्रियादास जी कह रहे हैं कि प्रिया पी को मोहन भोग। एक और पद में कह रहे हैं अब सुकुमार दो हित को भोजन गटके। सुकुमार प्यारे दो हित को भोजन गटके। गटक रहे हैं, खा ही नहीं रहे। तो किसका भोजन? हित का भोजन, प्रेम का भोजन। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि उनका जो जैसे हम वो मूंग बनी है, दाल बनी है, छोंक लगाते हैं ना, छोंक नहीं लगाते मिर्चा का, हिंग का। हम सब दाल में वघार वघार, गुजराती में वघार। अब वो जो वर्णन कर रहे हैं उस निकुंज के स्वरूप का, वो कह रहे हैं कि इनके जो हाव भाव से ये एक दूसरे को देख रहे हैं, इनको के जो नेत्र मिल रहे हैं, उन नेत्रों के बीच जो चंचलता चल रही है, वो जो हाव भाव प्रकट हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, वो दोनों उन हाव भाव का झोंक लगा रहे हैं। काय में? हित की भोग में। तब ये बात सहज मान सिक वृत्ति या सहज मन उसको स्वीकार कर सकता है। तुमने कभी हाव भाव का झोंक देखा है? वघार हैं? हमने तो राई का वघार देखा है, मिर्चा का वघार देखा है, जीरा का वघार देखा है। ये काय का वघार? ये उपासना की विरलता है। ये है प्रेम रस रीति। इसलिए रसिकों ने इस उपासना को सबसे कठिन कहा। कठिन इसलिए है कि उस प्रेम की सहजता को, उसके माधुर्य को ये सांसारिक मन समझ नहीं पाता। उसके उस निष्काम स्वरूप को हमारा कामना रूपी मन समझ नहीं पाता। क्योंकि हमारा मन जो बना है वो संसार के विचारों से बना है, संसार की लेन देन से बना है, सामाजिक ज्ञान से बना है। वो समाज ज्ञान क्या है? गणित है, गणित ही है ना। तुम बच्चों को क्या सिखाते हो? लेन देन, गणित। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो शुद्धतम
उपासना की, प्रेम की उपासना की। तो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वो उसी के स्वरूप की होने वाली है। इन सारी उपासनाओं में जो माधुरी उपासना है, उस उपासना के प्रागट्यकर्ता कौन है? हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन प्रागट्य का उद्देश्य क्या था? हितजू के प्रागट्य का उद्देश्य क्या था? करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। हरिवंश महाप्रभु जी का जो प्रागट्य था, वो प्रागट्य का मूल उद्देश्य ही इस माधुर्य को प्रकट करना था। जो हमारे जीवन की ये जितनी भी कठोरता है, जो विषमताएं हैं, जो ताप है, इन सब का मूल से अगर कोई हटा सकता है तो वह माधुरी उपासना, प्रेम उपासना, हित की उपासना। और उस निष्काम प्रेम का ही प्रकट स्वरूप श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। पर उस हित को समझना इतना सहज है। आज का ही हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। हित का जो स्वरूप है ना, वो जन्म से कईयों को प्राप्त हुआ है। हमारे ही कुल में, हमारे जन्म के साथ ही हमारे घर में कहीं न कहीं किसी कोने में हित का परम स्वरूप सेवक वाणी के रूप में विराजमान था। और वर्षों के पश्चात भी कोई बिरला ही होता है जो स्वरूप की कृपा प्राप्त कर सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। जन्म से ही है ना। और हम आज एक कनकुट में दर्शन करने गए, हमें एक अनन्य उपासिका का सत्संग हुआ जो नित्य सेवक वाणी का पाठ करती हैं। नित्य सेवक वाणी का पाठ करते हैं। और वो कुछ 4-5 साल से ही राधा वल्लभीय उपासना से परिचित हुई हैं। हरिवंश महाप्रभु जी के नाम से कुछ ही वर्षों में से परिचित हुई हैं। और वो कुछ ही वर्षों के परिचय ने उस परिचय को कृपा में परिवर्तित कर दिया। कुछ ही वर्षों में, कोरोना के बाद 2021-22, और वो मुखारविंद से दर्शन होते हैं उसके, उस कृपा के। तो हमारे पास वो कृपा तो कब से है? जन्म से है। परंतु हम उसको हम स्वीकार नहीं करते। उसने तो हमें स्वीकार किया हुआ है, परंतु हम उसको स्वीकार करने में, तो ये इसीलिए नाभाजी ने भी जब हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन किया तो क्या कहा? बड़ी कम पंक्तियों में ही उन्होंने वर्णन किया है हमारे हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप का। श्री हरिवंश गुसाई की रीति सुकृत कोई जानी है। हरिवंश महाप्रभु जी ने जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति और ये जो प्रकट स्वरूप में विराजमान है श्री प्रियालाल जी,
उनका जो प्रेम माधुर्य स्वरूप है, उसके जो दर्शन कराए हैं वह अति गूढ़ हैं। गूढ़ इसलिए हैं क्योंकि वो प्रेम की बात है। और वो जितने गूढ़ हैं उतनी ही उनकी वाणी गूढ़ है। हितजू की वाणी भी इतनी ही गूढ़ है, क्योंकि उनकी वाणी में ऐसी विरलता है कि तुम शब्दों को अगर पकड़ के चलते हो तो तुम्हारा अर्थ अलग निकलता है और रसिकों का भाव अलग निकलता है। एक ही पद में अलग अलग भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसी विरल वाणी है हरिवंश महाप्रभु जी की। इसलिए सेवक जी क्या कहते हैं? समझो श्री और ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? विरलो विरलो समझनहार। उस वाणी को कोई विरला ही समझ सकता है। वही समझ सकता है जिस पर वो कृपा हुई है, जो कृपा पात्र है। हर कोई समझ नहीं सकता। और कृपा से कोई चमत्कार का अर्थ नहीं है। कृपा ये समझ के मत बैठ जाइएगा कि कृपा अपने आप प्रकट होती है। प्रकट होती है, लेकिन उस कृपा के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए श्रद्धा, दृढ़ता और अनन्यता का भाव रखना पड़ता है, तब जाके उस कृपा का दर्शन होता है। और इसके बिना उस कृपा का दर्शन नहीं होता। हितजू का जो वाणी का मर्म है और हितजू का स्वरूप है, वो वही प्रकट कर सकता है जो हरिवंश महाप्रभु जी का कृपा पात्र हो, जिस पे ये कृपा हुई। और उस कृपा से ही हित के उस परम स्वरूप का दर्शन होता है। हितजू की उन परम वाणी के स्वरूप का दर्शन होता है। वृंदावन के नित्य विहार का दर्शन होता है। वृंदावन के अमित वैभव का दर्शन होता है। तभी संभव है जब वो कृपा हितजू की हुई हो। तो वो कृपा पात्र कौन है? तो जिस पे कृपा हुई है उसी का सत्संग करेंगे। हाँ? तो कृपा किस पर हुई है? वो कृपा श्री सेवक जू महाराज पर हुई। रूपलाल जी का एक बड़ा सुंदर पद है। व्यास सुवन की वाणी व्यास सुवन की वाणी न बूझे कोई। रूपलाल जी ने एक सुंदर सा पद लिखा हुआ है सेवक जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए। कि व्यास सुवन जी की जो वाणी है, हितजू की जो वाणी है, चतुरासी जी, सुधानिधि जी, वो वाणी हर कोई समझ नहीं पाता, उसको बूझ ही नहीं पाता। और वो बूझ ना है तो करना क्या है?
तो रूपलाल जी अंतिम पंक्ति में उसका वर्णन करते हैं। हित रूपलाल हित द्रग नैनन की एनक। रूपलाल जी कहते हैं हित द्रग की एनक। हित द्रग यानी ये जो नेत्र हैं, उन नेत्रों की एनक। एनक यानी चश्मा होता है ना, चश्मे से फिर साफ दिखता है। तो सेवक धरे, वो द्रग एनक क्या है? सेवक जी। वो जब तुम अपने नेत्रों में सेवक वाणी की एनक धारण करोगे, सेवक धरे हित उर्जाए। जब सेवक रूपी एनक अपने नेत्रों में धरोगे, तब उस हित का जो मर्म है वो समझ आएगा। इसीलिए सेवक वाणी का राधा वल्लभी उपासना में प्रमुख स्थान है। वंचन महाप्रभु जी ने जो सेवक जी को पत्री लिखी, उसमें तो स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी वाणी से हितजू के दर्शन हो, तुम्हारे दर्शन की आस। सेवक जी की जो सेवक वाणी है, वो एक मात्र सहज मार्ग है जो हितोपासना को, हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप को, हितजू के वाणी के स्वरूप को समझने का एक सहज मार्ग है। उससे सहज कोई कृपा नहीं हो सकती। सेवक वाणी के सत्संग से सुंदर और कोई सत्संग नहीं हो सकता। श्री सेवक जी ने जो सेवक वाणी प्रकट करी, जो कृपा हुई उन पर हितजू की, और वाणी की कृपा हुई, उस कृपा का जो दर्शन होता है वो सेवक वाणी है। और सेवक वाणी का एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, सेवक जी का भी सुंदर स्वरूप है। तो उसे सेवक जी कहीं भी इधर उधर की बात नहीं करते। जैसे हरिवंश महाप्रभु जी ने रसोपासना की ही बात करी, रस का ही वर्णन किया, सिद्धांत की बात नहीं करी अपनी वाणी में। उसी प्रकार सेवक जी भी कहीं छूट छाट नहीं देते। हमें आदत होती है ना थोड़ी छूट छाट लेने की, नियमों में, सब जगह, लेकिन सेवक ऐसा कोई रास्ता छोड़ते नहीं। न वो इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं। एक ही जगह उनका पूर्ण वाणी केंद्रित रहती है। वो तुम्हें कहीं भटक नहीं देते, नहीं, कोई शॉर्टकट ही निकालने देते नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो तुम अगर सेवक वाणी के मार्ग में जाते हो तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता, वो तुम्हें एक ही गंतव्य पर लेके जाएगा। आपने गीता के बारे में सुना है, गीता से सब परिचित है ना। गीता की कई टीका हैं, विनोबा की, विवेकानंद जी की, गांधी जी ने भी गीता के बारे में लिखा है। हम एक बार विवाह के प्रसंग में मुंबई आए थे,
तब हमारा परिचय कराया गया था, वो गीता के ऊपर लिखते हैं, यानी गीता के ऊपर उन्होंने पढ़ा। तो हमने पूछा आपने गीता के किस स्वरूप पर लिखा है, क्योंकि जो कृष्ण की गीता है ना, तो किसी ने गीता को कर्म प्रधान रखा है, उसने कर्म के स्वरूप में उसका वर्णन किया है, किसी ने भक्ति के स्वरूप में, किसी ने ज्ञान के स्वरूप में। तो गीता जो है, गीता से जिसको जो मिला, जो प्राप्त हुआ, उसने गीता के भाव को उस स्वरूप में वर्णित कर दिया। किसी को गीता में ऐसे ज्ञान के दर्शन हुए तो उसने ज्ञान के बारे में लिख दिया। किसी को गीता में कर्म के दर्शन हुए, कर्म का भाव प्रकट हुआ तो उसने कर्म का भाव में लिख दिया। किसी को भक्ति का दर्शन हुआ तो उसने भक्ति का स्वरूप लिख दिया। आप जितनी भी गीताओं के अलग अलग टीकाएं देखेंगे अलग अलग स्वरूप में, क्योंकि कृष्ण ने वर्णन ही ऐसा किया है कि आप उसके अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। परंतु सेवक ये मौका बिल्कुल नहीं देते। सेवक ये मौका बिल्कुल नहीं देते। सेवक वाणी में से आप अन्य अन्य अर्थ निकाल ही नहीं सकते। सेवक वाणी एक ही जगह केंद्रित होके, प्रारंभ भी एक ही केंद्र से होती है और उसका अंत भी उसी केंद्र पर पूर्ण होता है। तो तुम सेवक वाणी की अलग कई टीकाएं ले लो, वहां पे सभी टीकाओं का जो मूल है वो एक ही जगह आके स्थिर रहता है। तो वो जो मूल है वो श्री हरिवंश स्वरूप है। तो इसी सेवक वाणी की यात्रा जो रसिक इस उपासना के नित्य नव पल्लवित उस प्रेम को समझना चाहते हैं। हमने कहा ना, ये राजभोग का पद है। राजभोग नित्यता प्रकट करती है। राधा वल्लभ उपासना का नित्य उत्सव का जो मूल है वो क्या है? सहचर्यों का निष्काम सेवा भाव और प्रियालाल जी का प्रतिपल उच्चतम स्वरूप में प्रकट होता प्रेम, जो प्रतिपल बढ़ता है। और वो प्रतिपल बढ़ते हुए प्रेम के ही प्रतिपल नित्य नूतन उत्सव है। उत्सव कोई नियम नहीं है कि इस तिथि पे ये करना है। उत्सव तो उस नित्यता का ही प्रतिबिंब है। वो नूतनता ही वो उत्सव को प्रकट कर देती है। उसकी इनकी नित्य नित्य लीलाएं, नूतन लीलाएं उन उत्सवों का दर्शन कराती हैं, जो उत्सव बन जाते हैं। तो ये जो उपासना का मूल स्वरूप है, हित का मूल स्वरूप है, हरिवंश वाणी जी का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप के दर्शन मात्र सेवक वाणी के सत्संग से ही हो सकते हैं। और सहज कृपा है कि हमारे पास उस सेवक वाणी प्रकट स्वरूप में विराजमान है। तो प्रयत्न यही करेंगे कि इन उत्सवों के भाव को सेवक वाणी के माला से नित्य समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सेवक वाणी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए। आज से प्रयत्न करना था, पर आज समय की अवधि के कारण सत्संग थोड़ा कम समय का रखा जाएगा।
कल से सेवक वाणी का सत्संग प्रारंभ होगा और जिस प्रकार कहा है कि जितने हितजू का प्रकाश प्रकट होगा उतना वाणी का वर्णन होगा। प्रयत्न करेंगे उसको सहज स्वरूप में, गंभीर स्वरूप में नहीं, सहज स्वरूप में उस वाणी का हम दर्शन कर सकें। सेवक जी के भाव तो बड़े गंभीर हैं, जैसे हितजू के भाव हैं वैसे सेवक जी के भी भाव गंभीर हैं, क्योंकि वो हित की इतनी अनंत किरणें हैं कि हम एक किरण का दर्शन करते हैं दूसरी किरण प्रकट हो जाती है, दूसरी किरण का दर्शन करते हैं तीसरी किरण प्रकट हो जाती है। एक भाव हम कई वाणियों में उसका चिंतन कर रहे थे, हमने कहा कि हम सबको परेशान करेंगे, जयेश जी को भी करेंगे, सेवक जी को भी परेशान करेंगे। शुभ वक्त एक सेवक जी ने महाप्रभु जी का प्रागट्य का वर्णन किया है। शुभ बासर शुभ वृक्ष विचार माधव मास ग्यास उज्जार नारिन मंगल गाइयो। तो हरिवंश महाप्रभु जी का जो प्रागट्य है तो कई वाणियों में उसका वर्णन है, टीकाओं में, कि उन्होंने शुभ बासर यानी शुभ तिथि शुभ नक्षत्र देखकर उनका प्रागट्य हुआ। तो जीव में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि जो सब जीवों का मंगल करने के लिए जो प्रकट हो रहा है उसका प्रागट्य ही मंगलमय है। तो जिस पल, जिस क्षण, जिस नक्षत्र और जिस तिथि में प्रकट हुए वो अपने आप ही शुभ हो गई। उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही शुभ हो गई। हमारे लिए तो शुभ हो ही गई। तो गान के भाव अनेक निकलते हैं, किरणें अनेक हैं, लेकिन मूल परिवर्तित सेवक वाणी का कभी भी नहीं होता। वो मूल इस राधा वल्लभी उपासना का मूल है। तो कल से उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे, इस वाणी को आगे बढ़ाएंगे। आज वाणी यहीं पर विराम देते हैं। जय जय श्री हरिवंश। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।